जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुके हैं क्लास दसवीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 भारतीय भवन बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है मानव नेत्र, इसका आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में आपको हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, दिया गया है आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र की वह गुण जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करके शरीरीय पेशियों के तनाव को घटा बढ़ा कर वस्तु को रेटिना पर सही प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को ही आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक रोक के सारा परिभाषा लिखते चलिएगा, या अगर आप ये PDF पेज पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि अभी आप लोग को हम नंबर देने वाले हैं, इसके नीचे में होगा। ये नंबर जो है आपको 92 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ से आपको क्या कर पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और आप लोग अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, नेत्र इनमें जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रण करता है। तो लिखेंगे परितारकाओं के बीच का छेद जिससे पुतली कहते हैं। परितारकाओं के बीच का छेद जिससे हम पुतली कहते हैं स्वतः ही फैल और सिकुड़ जाता है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण आता है। यानी हमारे आँख में जो है बीच में एक काला भाग होता है, इसके बीच में एक पुतली होता है, इसमें बीच में जो एक पुतली होता है ये अपने आप फैलता है और सिकुड़ता है। इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया। जब आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाए थे वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से हम इसके बारे में बताए थे। तीसरा नंबर है निकट दृष्टि क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। ये सब क्वेश्चन मोस्ट भी है, क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है निकट दृष्टि एक प्रकार का नेत्र का दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसलिए इसके लिए दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। कौन लेंस का? तो अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसके बारे में दृष्टि दोष आपको हम पढ़ाए थे चैप्टर, उसमें पूरा बताए थे। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 60% मार्क लाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से आपको 60% मार्क आपको आराम से आ जाए, यानी कि 300 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट बुक मंगवा सकते हैं और वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। आपको हम उसका भी तैयारी एक क्वेश्चन का करवाने वाले हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाए तो वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखने में कुछ समय क्यों लगता है। यानी कि स्पष्ट देखने के लिए आप जब अंधेरा कमरा में अगर इजोत में से जाते हैं तो आपको साफ साफ कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में कहा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। यानी कि तीव्र प्रकाश आने के कारण आँख का पुतली क्या होता है, सिकुड़ के छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह फैल कर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ का वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लग जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, देखिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। यानी हम जानते हैं जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा भी जाता है। तो कहा है क्यों कम 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसी के बारे में कहा गया है नेत्र की शरीरीय पेशियाँ उतनी ही खींचा पाती जितना कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक होता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे दिया हुआ आपको, नेत्र के 2 मुख्य दोष का नाम लिखिए, उनके उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार लाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र के मुख्यतः 2 दोष है निकट दृष्टि दोष और
दूर दृष्टि दोष। जैसे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम जानते हैं अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, और वहीं पे दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो बस यही क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें उल्टा के देखिएगा, बहुत सारी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं जो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए साथ में। दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10वीं, क्लास 11वीं, क्लास 12वीं सभी क्लास का तैयारी, आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ का आपको तैयारी, साथ में आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलता है। और ख़ास कर इस चैनल पे आपको मैथ वाला गुरुजी है, आप समझ सकते हैं, आपको मैथ विषय में आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। आपको मैथ का पूरा क्लास आपको कराया जाता है। आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डाला भी गया है। तो चलिए यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया दूर दृष्टि दोष नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। एक किरण आरेख खींचने के लिए कहा गया है। तो इसमें लिखिए, देखिए दूर दृष्टि नामक दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाने के लिए किरण आरेख को खींचने के लिए भारतीय फोन बुक के पुस्तक के पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 54 का चित्र नंबर 3.4 का सी को देखिए और उसे खींचिए। आपको खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको नहीं बना पाए हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाइए। यानी तारा जो है क्यों टिमटिमाता है, इसको समझाने के लिए कहा गया है। लिखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा अशांत रहता है। यानी पृथ्वी का जो है वायुमंडल वो हमेशा अशांत रहता है। गर्म एवं ठंडी हवा बहती रहती है। और क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर गर्म एवं ठंडी हवा बहती रहती है। ठंडी हवाओं की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व और आवर्तनांक कम होता है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व क्या होता है, और आवर्तनांक बहुत कम होता है। इसलिए तारों से देखने वाले तक पहुंचने वाली किरण वायुमंडल में आवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन का अलग मुड़ जाती है। कभी कभी माध्यमों वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरण एक और अधिक विचलन हो जाते हैं, जिससे प्रकाश देखने वाले तक बहुत थोड़े समय के लिए असंत या कभी कभी पूर्णतः कट जाते हैं। इसलिए तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता घुमा-रुम पड़ता है, यानी टिमटिमाता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है, जब प्रकाश आता है तो हमारे वातावरण में बहुत सारे छोटा छोटा धूल कण है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश इससे टकराता है और हमारे आँख के पास ये सोझे नहीं आ पाता है। बीच बीच में क्या होता है, ये कट जाता है, यानी कि धूल कण के कारण, और हमको साफ साफ नहीं दिखाई देता। तारा कभी टिमटिमाता नहीं, बल्कि हमको दिखाई देता है टिमटिमाते हुए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, चंद्रमा एवं ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, जबकि तारा हमको होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है, इसलिए तारों के प्रकाश को लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है। तारा के प्रकाश को बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा और ग्रह एक फैला हुआ विस्तृत पिंड के समान है। इसीलिए चंद्र एवं ग्रहों को से आती किरण वायुमंडल जो होता है घट बढ़ के कारण हुआ थोड़ा सा विचलन मालूम नहीं पड़ता। यानी कि वो भी थोड़ा बढ़ते घटते रहता है, लेकिन हमको उसका उतना विचलन पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निकट रहता है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा गया सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीक होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो लिखेंगे सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीक होता है। रक्तताप का मतलब यानी कि लाल लाल पूरा क्यों दिखाता है, क्योंकि सूर्य उदय के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को परिकृत कर देता है। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँख तक आता है मुख्यतः लाल रंग का होता है, इसलिए ये जो है लाल दिखाई देता है। समझ गए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो ये भी देखिए एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी बन जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री में को आकाश का रंग नीले के बजाय किस रंग का दिखाई देता है। तो याद रखिए काला दिखाई देता है। जब आप चंद्र ग्रह पर चल जाइए तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई देता है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कहा गया उत्तर में, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्योंकि आकाश में कोई वायुमंडल नहीं होता है जिससे वहाँ किसी भी रंग का परिकिरण
नहीं हो पाता है, समझिए, यानी कि उसमें कोई वायुमंडल वहाँ पे नहीं होता है जिसका वहाँ प्रकाश का कोई भी परिकिरण नहीं होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में व्यक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? लिखेंगे इसका आंसर, चूँकि श्वेत प्रकाश 7 रंग में प्रकाश का अमिश्रण है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवों को व्यक्त होकर 7 रंगों में सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 13 क्वेश्चन था। इसके बाद आपको दीर्घ का क्वेश्चन है, जो कि आपको इसका आगे वाला पार्ट 3 वीडियो जो आएगा, पार्ट 1 में आपको अति लघु त्रिय करा दिए, पार्ट 2 में आपको लघु करा दिए और पार्ट 3 में आपको हम दीर्घ का आंसर करवा देंगे। फिर हम आगे चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए ताकि आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाए और बहुत जल्द आपका क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको कौन विषय का चाहिए और कितना चैप्टर का चाहिए वीडियो, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप कहाँ से है मेरा वीडियो, कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग ये चीज़ ज़रूर आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।